भाई ये जो संग आया था, पहले भी तो 2 दिन अकेले रह ही रहे थे, तब भी तो जंगल यही था, लेकिन अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा। अब ये बीच में ये आ गया, अच्छा अब ये चला गया तो और विचार करेगा तो अच्छा क्यों नहीं लग रहा, किन की वजह से। और फिर आगे विचार करे तो ये विचार आ जाएगा, अगर भाई ये अच्छा नहीं लग रहा तो इनकी वजह से नहीं लग रहा। अब पर ये अच्छे हुए कि खराब हुए, फिर ये भी ज्ञान समझ आ जाए, अरे यार इनकी वजह से तो अच्छा नहीं लग रहा, नहीं तो ये नहीं था तो पहले अच्छा लग ही रहा था। अच्छा लग रहा था। हाँ, तो फिर ये समझ और आगे बढ़ जाएगी, तो फिर उसको ये भी समझ आ जाएगी, अब इन्हीं की वजह से अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर ये अच्छे हुए कि खराब हुए, फिर ये भी ज्ञान आ जाएगा, अब यार ये खराब हुए, इसलिए फिर 2 दिन के बाद फिर वो अच्छा हो जाएगा। आदमी के जीवन में उलझन कहाँ से आती है। बच्चा आराम से रह रहा, हवा पानी सब में जी रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उसको कोई दूसरा बाहर का विशेष संग मिल जाए और वो छूट जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यदि वो थोड़ा सा विचार जाग ले आकि भाई क्या हो गया, पहले भी तो ये नहीं था, तो फिर 2 दिन बाद ऐसा ही हो जाएगा, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। इसी को कहते हैं, अब जो अच्छा नहीं लग रहा तो वो भोर बाहर के जो भी संग से सुख मिला था, तो अकेले में जब होते हैं तो उसकी तृष्णा याद या राग मन में चलता है और उसी का ख्याल रहता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो यही तृष्णा इसी दुख रूप में क्षण भर भी चैन या सुख लेने नहीं देती। उसी के दुख से ही पुनः मृत्यु के पश्चात भी उसे संसार में आना और भटकना पड़ता है। अब जैसे मर गया तो संसार छूट गया, तो वहाँ क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, तो सही ना भाई, मर ही जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन है जब भी तो दुख लग रहा है। सारे जीवन का अभ्यास है, संग में रहने का नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, पर फिर भी इससे ये तो पता लगता है ना, आखिर ये छूटने के बाद भी मरा नहीं है, कोई ना कोई है, जब भी तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इससे ये समझने की बात आएगी आकि वो जो अच्छा नहीं लग रहा तो मृत्यु के पश्चात भी आखिर संसार के संग की वजह से अब अकेले में अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर वही अच्छा नहीं लगना तो अच्छा लगेगा संग में, तो फिर क्या हो गया, मर के कोई ना कोई है, तो वही फिर सोचता है फिर से संसार में चलो, तो फिर जन्म लेता है और फिर वही फिर जन्मता फिर मरता, ऐसे ही ये चक्कर चलता ही रहता है। उसी के दुख से पुनः मृत्यु के पश्चात भी फिर मरेगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर संसार में आना और भटकना पड़ता है। इससे जैसे प्राणी अपने सुख हेतु यानी कि सुख के लिए संसार की या अन्य किसी की दास्ता से मुक्त होकर कोई अन्य सहारा नहीं खोजता। यदि जैसे कोई प्राणी ये बाहर का प्राणी अपने सुख हेतु यदि अपने सुख के लिए संसार की या अन्य किसी प्राणी की दास्ता नहीं लेता, इनसे मुक्त होकर कोई अन्य सहारा यानी नहीं खोजता, इस प्रकार ऊपर कही मुक्ति पाने पर, यानी कि यदि ये कोई भी बाहर का सहारा ना खोजे तो उसको अपने आप में आत्मा का अंतर का सुख अनुभव में आ जाएगा। यदि बाहर का कोई सहारा नहीं खोजता और अन्य किसी की दास्ता गुलामी से मुक्त होकर और कोई सहारा नहीं खोजता, इसी प्रकार ऊपर कही मुक्ति पाने पर अपनी आत्मा में ही सुख अनुभव करने पर उसके निमित्त अपने दुख की निवृत्ति दुख को हटाने के लिए पुनः संसार में नहीं आएगा। यही जन्म मरण से मुक्ति है। समझे। अब जैसे भाई हम बाहर के सहारे से ही अपने को समझते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई इस बाहर की सहारे को छोड़ दे और उसके बाद ये समझ आत्मा आनंद वाला है और उसको अनुभव कर ले, आत्मा का सहारा पा ले, तो उसको शरीर छूटने के बाद भी आत्मा रहेगी और आत्मा में यदि उसको सुख मिल गया तो उसको फिर बाहर सुख लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वापसी भी नहीं आएगी। हाँ, इसलिए क्योंकि वापसी इसलिए आता है अगर वहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए यदि यहाँ से वहाँ अच्छा मिल जाए
तो फिर इधर थोड़ी आएगा। इसलिए इधर जब तक आता है जब उससे अच्छा आगे नहीं मिल रहा, लेकिन इससे अच्छा मिल जाए तो भी नहीं आएगा। ऐसे ही कहते हैं, उसी के निमित्त अपने दुख की निवृत्ति हटाने के लिए पुनः संसार में नहीं आएगा, और यही नहीं आएगा तो जन्म मरण से मुक्ति है। यहाँ की तो क्या है कि ये तो एक बात है, जैसे ये साइंटिस्ट जाते हैं ना ग्रह वगैरह छोड़ते हैं, तो ये उपग्रह कैसे रुके रहते हैं, ये दो ग्रह का बीच होता है। जैसे यहाँ से ऊपर कोई चीज़ भी गिरेगी तो पृथ्वी खींच लेगी, लेकिन इसके ऊपर दूसरा ग्रह है, अब जैसे मंगल है पृथ्वी, तो उनका जो बीच है वहाँ एक ऐसी जगह है अब उसमें दोनों बराबर है, तो वो ना नीचे आता ना ऊपर जाता, तो उस जगह पर ये उपग्रह को छोड़ देते हैं, तो वो वहीं पर घूमता रहता है। तो उसी से जो जो फोटो आते हैं उनसे ये बताते हैं भाई मौसम उधर का कैसा है तो कल है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि बीच में और भी चीज़ें हैं वो भी बदल जाता है, पर ये अंदाजे लगाते हैं। तो वहाँ पर जाने में क्या होता है कि आदमी हल्का हो जाता है, वजन नहीं रहता उसका, तो वहाँ पर इनको वजन शरीर से बांधना पड़ता है वहाँ रुकने के लिए। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट ये गए कहीं, तो एक साइंटिस्ट थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो वो ऊपर हो गया तो वो दूसरे उसमें चला गया। तो अब इन्होंने सोचा यार ये अच्छा झंझट, अब ये चला गया है, अब हम क्या जवाब देंगे जाके। तो किसी तरह उसको बोले बातचीत करके बोले, वो बोला नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। बोले ये कौन वहाँ नरक में जाए, यहाँ तो बहुत बढ़िया है। तो वो उसमें चला गया, इससे थोड़ा ही ऊपर। फिर भी वो बोले भाई तू किसी तरह चल, एक बार हम तेरे बच्चे हैं, हम जवाब दे देंगे, कुछ फिर तू आ जाइए। तो कहते हैं कि वो आ गया, पर यहाँ आया सब उसका बढ़िया वो था, सब बच्चे परिवार, लेकिन वो सब कह रहे, तो वो रुकया नहीं, फिर वापस चला गया। बोला ये कोई दुनिया है, ये तो नरक है। अब वो वहाँ ही गया है, अब वहाँ से भी आगे बहुत कुछ है, वो ये नहीं है वही ऐसा हो गया आखिरी, क्योंकि वो भी एक लोक है। लेकिन ऐसे ऐसे करके कुछ स्थितियाँ हैं। कुछ के बाद ये जैसे आएगा ब्रह्मालोक है। ब्रह्मालोक का मतलब है सृष्टि की रचना, तो इसका देवता, लेकिन इसका एक समय अवस्था है। और ब्रह्मा को यदि कोई प्राप्त हो जाए और उसमें कामना है तो फिर से वो इधर आ जाएगा मनुष्य की जगह, यानी कि ब्रह्मा हो जाए जो, तो वो ज़्यादातर तो मुक्त हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा कामना के अधीन होने से